नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम कराते हैं आपको दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार में गोकसी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव करते हुए पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। वहीं आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर किया शांत। रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव सठेड़ी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक मकान से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात किए चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। छपार थाना क्षेत्र के गांव बड़ला में खेत पर गई एक महिला की अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर की हत्या की सूचना पर एसडीएम, सीओ और एसओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि बलात्कार के बाद महिला की हत्या की गई है। भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और राज्य मंत्री डॉक्टर अकरम खान के मिमलान रोड स्थित आवास पर ईद मिलन समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें नगर के गणमान्य लोगों ने की शिरकत। खुद को आर्मी इंटेलिजेंस का कर्नल बताकर कुछ लोगों ने आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर बुढ़ाना के गांव कुर्थल में लोगों से 10 लाख रुपए की ठगी। पीड़ित लोगों ने एसएसपी कार्यालय पहुंच पुलिस प्रशासन से ठगों के विरुद्ध कार्रवाई की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों पर हो रहे हमले के विरोध में हिंदू समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिव चौक पर अलगाववादी नेताओं का पुतला किया दहन। कस्बा जानसठ में विद्युत बिल में छूट दिलाने के नाम पर कर्मचारी द्वारा सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर किया घेराव। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सुजुड़ निवासी सगीर के पुत्र पर ससुराले द्वारा दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज कराने और संपत्ति हत्याने का आरोप लगाते हुए भाग्यो भानु के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बागपत के गांव कंडेरा रमाला निवासी विनोद ने भोरा कला निवासी ससुरालियों पर उसकी पुत्री की दहेज हत्या करने और भोरा कला पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पर पहुंच पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार में गोकसी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार में गोकसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिस पर आरोपियों के साथियों और परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव करते हुए पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, जिस पर पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। वहीं पुलिस पर हमले की सूचना मिलते ही एसपी सिटी ओमवीर सिंह, सीओ सिटी डॉक्टर तेजवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उग्र भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया। बीते दिनों गांव शेरपुर में भी पुलिस पर इसी प्रकार हमला हुआ था। वहीं शामली में भी पीएससी के जवान के साथ मारपीट की गई थी और अब फिर से शहर कोतवाली पुलिस पर पथराव किया गया है। वहीं उच्च अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामले पर नियंत्रण पा लिया। एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने कहा कि पुलिस पर हमला करने में जो लोग शामिल हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 14 लोगों पर गोकसी का मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। वो तस्कर है या गोकसी करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जो बरामद करने का प्रयास किया इसी पर लोगों ने। तो क्या पुलिस अब जो आरोप लगा रहे हैं कुछ भी हो, अगर उनको कोई बात थी नहीं सही थी तो क्यों भागे, पथराव क्यों किए, पुलिस हमला क्यों किए, हमला क्यों किए? उन पर पुलिस जाती, कोई बात थी, जांच पड़ताल होती। अगर ये होता है कि हाँ पुलिस जो है सूचना सही नहीं थी, पुलिस आई हुई है, तो पुलिस हमला न करता है, गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 लोगों को पकड़ा गया था, उनको छुड़ा लिया है। अब पुलिस पर भी 2 लोगों को चोटें आई हैं। रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव सठेड़ी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक मकान से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव सठेड़ी में बीती रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर में लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। दरअसल गांव सठेड़ी निवासी अमरचंद सोनार का काम करते हैं। सोमवार रात गांव में बिजली न होने के कारण अमरचंद और उनकी पत्नी केला देवी छत पर सो रहे थे। रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर के सारे कमरे खंगाल डाले और घर में रखी 2 लाख रुपए की नकदी, 5 किलो चांदी और 50 ग्राम सोना चोरी कर लिया। सुबह जब केला देवी उठी तो सारे कमरे खुले देखे तो उसकी सूचना अमरचंद को दी, जिस पर अमरचंद ने डायल 100 पुलिस को फोन किया, जिस पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। ये अमरचंद जी का मकान है, वर्मा जी का। इनके मकान में रात किसी भी टाइम चोरी हुई। सर सुनार का काम करते लगभग मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए के लगभग पुलिस आई। 100 नंबर पर फोन करा, पुलिस आई,
हल्का दरोगा आया, कार्रवाई की मांग की है। वो देखी यहाँ देखी तो हम यहाँ कहीं महंगे खुआई इंगे के क्वार ले पाए, चोरी समझ लो, डकैती सब कुछ समझ लो, सारा सामान ले गए घर का इकट्ठा करके, घाघों का भी सारा जिसका लेना देना था, दुकान का थैला भी ले गए, उसमें काफी भी थी, सब सामान भी था, भाई खत्ता था वो भी ले गए, दुकान घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अकरम खान के मिमलाना रोड स्थित आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मंगलवार को पूर्व राज्य मंत्री भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अकरम खान के मिमलाना रोड स्थित आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य लोगों, सभासद, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी और अधिकारी गणों ने शिरकत की। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को ईद उल फितर की गले मिलकर मुबारकबाद दी। वहीं ईद मिलन समारोह में त्योहार का मुख्य मिष्टान सेवई खिलाया गया। डॉक्टर अकरम खान ने सभी से आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहने की अपील की और सुख दुख में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान किया। ईद मिलन समारोह में शिरकत करने आए लोगों ने डॉक्टर अकरम खान द्वारा की गई पहल को खूब सराहा। हमारे यहाँ जो आज ये आयोजन किया गया है, ईद मिलन का आयोजन किया गया है, और इस मौके में अपने जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदू ये कहता है कि मुसलमान बुरा है और मुसलमान ये कहता है कि हिंदू ही बुरा है, और सही बात है कि हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। तो इस राष्ट्रीय पर्व ईद उल फितर के मौके पे मैं सभी को इंसानियत का पैगाम देना चाहूँगा कि हम सब जो है हमारी जाति मानव हैं, हम सब इंसान हैं और आपस में एक दूसरे में मोहब्बत रखें, प्यार रखें, एक दूसरे को समझें। इसी में हमारी और हमारे मुल्क की तरक्की होगी और हमारा मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा। ये आज मुबारक ईद के मौके पर हमारे डॉक्टर अकरम साहब है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, आज उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया। हिंदू मुस्लिम समाज के सभी लोगों को ईद मिलन समारोह के मुबारक मौके पर यहाँ पर आमंत्रित किया। यहाँ पर समाज की एकता को जोड़ने के लिए ये हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है जब हिंदू मुस्लिम समाज मिलकर के ईद आती है तो ईद को मनाते हैं, दिवाली आती है तो दिवाली को मनाते हैं। बहुत अच्छा एक हिंदुस्तान का एक अच्छा संदेश देने का कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने किया। छपार थाना क्षेत्र के गांव बड़ला में खेत पर गई एक महिला की अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर एसडीएम, सीओ और थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रविवार को छपार थाना क्षेत्र के गांव बड़ला के खेतों में एक महिला का शव बरामद हुआ। महिला की चाकू से हमला कर हत्या की गई है। दरअसल पूनम देवी पत्नी पवन कश्यप ने गांव से 5 किलोमीटर दूर सुभाष की जमीन बटाई पर ले रखी थी, जिस पर पूनम अकेली सुबह खेत पर गई थी, जहां उसकी अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही एसडीएम शीतल प्रसाद गुप्ता, सीओ नई मंडी मणिलाल पाटीदार और थाना अध्यक्ष राजीव गुप्ता मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे और सबको उठाने का प्रयास किया, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध किया। वहीं मौके पर विधायक प्रमोद ऊंटवाल पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने पुलिस को 3 दिन के भीतर मामले का खुलासा करने के आदेश भी दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने महिला का बलात्कार करने का प्रयास किया और विफल होने पर महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। अजेलिया क्रोकरीज। वाव, क्या बात। अजेलिया, अजेलिया, ब्रांडेड स्टैंडर्ड कंपनी है, इम्पोर्टेड आइटम्स भी हैं, किचन सेट, माइक्रोवेव और बहुत कुछ, होम एप्लीकेशंस का पूरा संसार। दशहरा हो या दिवाली हो, घर की क्रॉकरी में नंबर 1 अजेलिया क्रॉकरी। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर अजेलिया क्रॉकरी।
गुदरी बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रोकरीज। अजेलिया क्रोकरी। Hi, this is Natkhad Pari from Balveer from Sub TV and you're watching City हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूं परेश गणात्रा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे। बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए। हाय, मैं हूं कुणाल गांजावाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूं शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल में। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रताप फौजदार। अरे लाफ्टर चैंपियन, आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन, जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा। मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स, ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स, ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्लूटूथ, पावर बैंक, चार्जर, हैंड फ्री, सेल्फी स्टिक, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास, SD कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप लैमिनेशन, मोबाइल फोन लैमिनेशन विद फोटो, हेडफोन्स, म्यूजिक सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर्स, फिलिप्स, FMG, iBall, इंटेक्स, मिताशी। आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम। प्रोपराइटर हर्ष गुलाटी, 7 गोल मार्केट, निकट शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 0131 26355555। सेल खुल गया है अब आपके शहर में मेकअप बाजार कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध। प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 7520949500, 8077921930। हाय, दिस इज सिमरन एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूं बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज पंचाली एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, मैं राकेश बेदी हूं और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail
15 साल से स्थापित है। इस स्कूल में पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6 to 7th तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। Hi, this is Nilima Azim and you're watching City Halchal. Hi, this is Nikita Nigam and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। Hi, this is Kainat Arora and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। नमस्कार, मैं हूं उदिता गोस्वामी and you're watching me on City Halchal. हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की धरोहर कंचन तारा साड़ी सूट्स लहंगों का भव्य शोरूम, शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कंचन तारा, जहां से होती है फैशन की शुरुआत। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। खुद को आर्मी इंटेलिजेंस का कर्नल बताकर कुछ लोगों ने आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर बुढ़ाना के गांव कुर्थल के लोगों से 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ग्रामीणों ने एसएसपी कार्यालय पहुंच पुलिस प्रशासन से ठगी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गाँव कुर्थल निवासी अरविंद मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहाँ उसने रसूलपुर जाटा निवासी आशीष जगपाल कनक फोकाट सहित अवधेश कुमार पर 10 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। अरविंद ने बताया कि आशीष ने खुद को आर्मी कर्नल बताया और उसे आर्मी में बिना मेडिकल और फिजिकल के नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठग लिए। अरविंद के मुताबिक ये सभी लोग आर्मी की यूनिफॉर्म और नीली बत्ती की गाड़ी में आते थे और नौकरी दिलाने की बात कहते थे। वहीं अरविंद ने आर्मी इंटेलिजेंस मेरठ में भी इसकी शिकायत की, जिस पर उन्होंने एसएसपी से संपर्क करने की बात कही। अरविंद ने पुलिस प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं निवासी गांव कुर्थल का रहने वाला आशीष बालियान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। नौकरी करना आर्मी में वर्दी, और कोई के साथ 2 लड़की हो रही थी। एक उसका भाई और वो लड़की ऑफिसर बन के आते थे और साथ में आशीष भी आता था। लेफ्टिनेंट बन गए और कार पे नीली बत्ती लगा करके आता और वर्दी से मिटाते थे। मेरे को बहलाया उसने, बहलाने के बावजूद मैंने उसको पैसे दे दिए। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों पर हो रहे हमले के विरोध में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिव चौक पर अलगाववादी नेताओं का पुतला दहन किया। मंगलवार को हिंदू समाज पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिव चौक पर अलगाववादी नेताओं का पुतला दहन किया। अलगाववादी नेताओं का पुतला दहन करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि अलगाववादी नेता भड़काऊ भाषण देकर कश्मीर के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं और भारतीय सेना पर हमला करा रहे हैं। हिंदू समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से अलगाववादी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। आज हिंदू समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर शिव चौक पर अलगाववादी नेताओं का पुतला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जब गिरफ्तारी हो और उनको जेल में डाला जाए।
और जो कश्मीर में जो आज मुद्दा उठाया जा रहा है, वहाँ पत्थरबाजी हो रही है अपने नौजवानों पर, सुरक्षा बलों पर, हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हिंदू समाज पार्टी इसके लिए ज़रा भी इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और अलगाववादी जो नेता हैं 3 हैं, यासीन मलिक और मीराज राफानी और ये गिलानी, तीनों के खिलाफ मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। कस्बा जानसठ में विद्युत बिल में छूट दिलाने के नाम पर कर्मचारी द्वारा सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीओ कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। कस्बा जानसठ में विद्युत बिल में छूट दिलाने के नाम पर विद्युत कर्मचारी पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीओ कार्यालय पर हंगामा किया। दरअसल कस्बा जानसठ निवासी जगवती पत्नी राम आश्रय का पिछले 4-5 महीने का विद्युत बकाया 39,812 रुपये था, जिस पर उन्होंने कई बार छूट के लिए एसडीओ कार्यालय पर संपर्क किया, लेकिन एसडीओ ने उन्हें बाबू के पास भेज दिया, जिस पर बाबू ने छूट समाप्त होने की बात कही और छूट दिलाने के नाम पर 3,000 रुपये सुविधा शुल्क की मांग की। रिश्वत मांगने का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने एसडीओ कार्यालय पहुंच एसडीओ का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और बाबू के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सूजड़ू निवासी सगीर के पुत्र पर ससुरालियों द्वारा दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल अध्यक्ष सगीर अहमद के पुत्र की शादी 5 वर्ष पूर्व मतियाना उर्फ सना पुत्री वारिस निवासी मुर्दापट्टी चरथावल के साथ हुई थी। मंगलवार को भाकियू भानु के दर्जनों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और तनवीर के ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए बताया कि सगीर अहमद का चरथावल में फार्म हाउस है, जिस पर उन्होंने कारखाना बनाया हुआ है और ससुरालियों से हथियाना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने तनवीर के विरुद्ध शहर कोतवाली में तहरीर दी है और शहर कोतवाल सगीर अहमद पर कारखाने के बदले समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। पुलिस ने 2 दिन से तनवीर को हिरासत में ले रखा है। भाकियू भानु के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मामला ये है, हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल प्रभारी सगीर त्यागी जी का चरथावल में एक फार्म हाउस है, वहीं पे उनका छोटा बेटा भी आया है। वो छोटे बेटे के ससुराल वाले उस फार्म हाउस को, उनका कारखाना लगा हुआ है, उसको स्पेलर मशीन लगी हुई है, उसको लगभग 30-35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं और उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ अपनी लड़की से झूठा मुकदमा कोतवाली सिटी में लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल से इंस्पेक्टर कोतवाली का पूरा दबाव है कि या तो वो कारखाना, वो फैक्ट्री और वो ज़मीन उन लोगों को दे दें, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिख के और आपको जेल भेज दूँगा, आपके परिवार को जेल भेज दूँगा। उनका लड़का 2 दिन से कोतवाली सिटी में कोतवाल साहब ने बैठा रखा है, उसे वो छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि उसकी कोई खता नहीं है। हम श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से यही गुजारिश करने आए थे कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बागपत के गांव कटेरा रमाला निवासी विनोद सिंह ने भोरा कला निवासी ससुरालियों पर उसकी पुत्री की दहेज हत्या करने और भोरा कला पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को बागपत के गांव कंडेरा रमाला निवासी विनोद सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसने अपनी पुत्री की शादी गढ़ी नोआबाद निवासी अंकित से की थी, जो कि नोएडा में सिपाही है। शादी के बाद से ही ससुरालिया अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और शादी के 13 माह बाद ही उसकी पुत्री की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी, जिस पर उसने थाना भोरा कला में ससुरालियों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने दबंगों के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं की। विनोद ने पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपकर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमने अपनी लड़की की 18 अप्रैल पिछले साल शादी की थी गाँव नवाबाद गढ़ी। हमारी लड़की मार दी। लड़के का नाम अंकित है, जो पुलिस में तैनात है। अब तक हम जो है नहीं DIG के पास में भी सब जगह जो है नहीं, यहाँ पे भी कप्तान साहब के पास में, SCO के पास में भी गए, ठिकाना है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर अब जो है नहीं कार्रवाई नहीं करते तो हम आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर से हाजिर होंगे आपके लिए कुछ और नई खबरें लेकर। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।